स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से साइकिक मैन पर। और आज एक और नया टॉपिक है, एक और नई रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग का टॉपिक है, वो टॉपिक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। ये टॉपिक है आपकी प्रेम कहानी का। जी हाँ, कि क्या रही है आपकी प्रेम कहानी। आज हम लोग इस पर रीडिंग करने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो रीडिंग है आज की, ये सभी राशियों पर होने वाली है। इसमें मैं राशियों को इंक्लूड नहीं करूँगा। मतलब कि मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये इस राशि की है, ये इस राशि की है, ये इस राशि की है। ये आज की रीडिंग ऐसी नहीं है। हालांकि आने वाली जो रीडिंग्स हैं जो मैं करूँगा, उसमें मैं राशि के बेस पर इस टॉपिक को मैं रखूँगा। बट अभी के लिए ये पूरा कलेक्टिव रीडिंग है आज का, कि आपकी प्रेम कहानी क्या है, किस तरीके से रही है, कैसे चली है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं रीडिंग की शुरुआत करूँ, मुझे आपसे कुछ ये कहना है कि देखिए, रिलेशनशिप हो या प्रेम कहानी जो भी है, मतलब ये अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन समझने की बात क्या है कि आप कि जो प्रेम कहानी, आपका जो प्रेम का पैटर्न है, वो पैटर्न कैसा है। क्या वो पैटर्न एक पागलपन की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, मीन्स ऐसा इशारा जिसमें जहां आप अपने पेरेंट्स की भी कदर करना भूल जाएं, आप माता पिता को भूल जाएं जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप इतना प्रेममय हो गए। ठीक है, आपका जो प्रेमी है, जो आपकी प्रेम कहानी पहले रही है, हो सकता है अभी आपका सेपरेशन, ब्रेकअप कुछ भी चल रहा हो, तो क्या आप उसको गाली देने लगेंगे। ठीक है, क्या आप उसको ब्लैकमेल करने लगेंगे अगर प्रेम कहानी नहीं चली तो। हैं, अगर आपकी उससे शादी नहीं हुई तो आप घर वालों के प्रति इतना एग्रेसिव हो जाएंगे कि मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगी। कुछ तो ये धमकी देते हैं कि मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मैं मर जाऊंगी। तो ये जिस तरीके का आप प्रेम यहाँ पर दिखाते हैं, प्रेम तो अगर अधूरा भी है ना, तो वो भी एक प्रेम ही होता है। जो सक्सेसफुल होता है वो तो होता ही है, वो तो जो शादी तक जाता है वो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो अधूरा होता है ना, तो वो भी प्रेम प्रेम ही होता है। ठीक है, अगर वो सच्चे निष्ठा से किया गया है तो। अगर उस रिश्ते में अगर कुछ और शामिल है तो वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर प्रेम जो है वो ऐसे पागलपंती के दौरे ला रहा है आपके जीवन में या आप में खुद में, तो अब आपको ये जानना है कि इसमें आपकी कहाँ गलती है। अगर आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं जो है भाग जाऊंगा, या ब्लैकमेल करने लगे, तो इसमें अब आप अपने आप को जज करिएगा। अगर आप ऐसे नहीं हैं, तो सामने वाला आपके साथ में ऐसा कर रहा है, तो आप उसको जज करिएगा। अब फिर आप देखिएगा कि ये क्या कोई प्रेम है, क्या आप उसको प्रेम की संज्ञा दे सकते हैं। भाई मैं तो कहूँगा साफ साफ नहीं, ये कोई प्रेम नहीं होता। ठीक है, प्रेम तो आत्मा के लेवल पर है, आत्मा के लेवल की चीज़ होती है। अगर रिश्ता नहीं भी चला, प्रेम तो वो है कि उस जिससे रिश्ता था आपका पहले, उसके प्रति अभी भी आपका जो है उतना ही सम्मान, आप उसका अभी भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप जब उसके साथ प्रेम में थे तब भी करते थे। ये होता है असली प्रेम। ठीक है, तो यही सब मुझे आपसे कुछ थोड़ा शेयर करना था। तो फिलहाल चलिए चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि
क्या रही है आपकी प्रेम कहानी। ठीक है, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। चलो जी भैया, देखते हैं कि क्या है आपकी प्रेम कहानी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स की प्रेम कहानी। अरे वाह, हाई पिस्टस, दो कार्ड्स आज के हैं और देखते हैं क्या है। कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं कि क्या है आपकी प्रेम कहानी में। मैंने आपसे क्या बोला था जब इस टॉपिक का हम स्टार्ट कर रहे थे कि आपकी प्रेम की कहानी क्या रही है ना? कुछ ऐसा ही बोला था, जानेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा पास्ट की तरफ मैं देखना, मुझे था कि मैं पास्ट की तरफ मैं देखूंगा कि आपकी पास्ट से प्रेम कहानी क्या रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स मुझे साफ साफ करेक्ट कर रहा है कि आपकी जो प्रेम कहानी रही नहीं है, रही होगी वो दूसरी होगी, वो कुछ और होगा, वो प्रेम कहानी नहीं थी। वो प्रेम कहानी अब बनेगी जी, प्रेम कहानी अब बनेगी। हो सकता है आपका कुछ पहले कुछ ख़राब आपका रहा होगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप मुझे यहाँ पर सिंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब टॉपिक ये नहीं है कि प्रेम कहानी कैसी रही है अब। ठीक है, पहले टॉपिक ये है कि प्रेम कहानी आगे क्या है, क्योंकि प्रेम कहानी आगे ये चलने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नया अध्याय प्रेम कहानी का लिखने वाले हैं आप लोग। तो ये जो प्रेम कहानी आपकी स्टार्ट होगी, ये प्रेम कहानी भाई नॉर्मल नहीं है, ये सोलमेट कनेक्शन होने वाला है आप लोगों का। हाँ, ये सोलमेट कनेक्शन होने वाला है आपका, फ्यूचर में बनने वाला है आगे जो आपकी प्रेम कहानी होगी। तो इस प्रेम कहानी यानी इस आप अपने पार्टनर तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा काम। आपको यहाँ पर करना पड़ेगा काम, बताता हूँ क्या काम ये है। या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दिख रहे हैं जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं बस जिनकी अब शुरुआत
होने को है, अपने पार्टनर तक वो पहुँचेंगे धीरे धीरे। और कुछ लोग प्रोग्रेस पर हैं कि वो आधा रास्ता तो वो तय कर चुके हैं अपने पार्टनर तक मिलने के लिए। तो ये जो आपकी प्रेम कहानी रहने वाली है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है आपका, यानी आपका ही पार्टनर है ये। अब इसके लिए यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए, ये मिलने के लिए आप किस तरीके से आप गुजरेंगे, आपकी क्या स्टोरी रहेगी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं अब हम लोग। जो आपका पास्ट कर रहा है वो सब भूलो, हटाओ उसको, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग आपकी होने वाली है, इस स्टार्टिंग में कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की राह पर निकल चुके हैं। अब स्पिरिचुअलिटी की राह पर निकल चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो साधु सन्यासी महात्मा बन गए हैं, मतलब वो वेशभूषा उन्होंने धारण कर ली और वो हिमालय पे चले जाने को अग्रसर हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब उनमें भाव भक्ति जाग चुकी है, उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ चुकी है। अब वो मानने लगे हैं, मानते पहले भी थे भगवान को, पूजा पाठ पहले भी करते थे, लेकिन अब एक अपार मुझे प्रेम यहाँ पर दिख रहा है कि भगवान में जैसे उन्होंने एक समर्पण सा कर दिया है कि अब आपके ही सहारे हैं हम, आपके ही सहारे बैठे हैं हम, ठीक है। ये आपकी प्रेम कहानी का कुछ ये मैं देख पा रहा हूँ जो अभी बनेगी, उसका ये उस तक जब आप पहुँचेंगे तो आप कुछ का जो दौर होगा वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर होगा, जहाँ पर आप समर्पण पर हैं भगवान के प्रति। तो कुछ लोग तो यहाँ पर जो कि मैंने बोला दिख रहे हैं करते हुए वो चीज़, और कुछ लोगों की स्टार्टिंग होगी, भगवान में वो रमेंगे। इंट्यूशन पावर आपकी मजबूत हो सकती है, आप में इंट्यूशन जो आपकी इंट्यूशन पावर है वो बहुत तेज़ है, पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं। अगर अभी नहीं लगा सकते हैं तो लगा पाएंगे आगे भविष्य में, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अपने काम के प्रति फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। जो लोग प्रोग्रेस पर हैं, जिनका भी स्टार्ट है उनका मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग प्रोग्रेस पर हैं इस अपने पार्टनर तक पहुँचने के लिए, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो अब अपने कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं। भगवान से उन्होंने विश मांगी है और भगवान के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है, और वो अभी अपना कर्म करने में बिज़ी हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपने कैरियर की तरफ वो बढ़ रहे हैं। भले ही संघर्ष बहुत है, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। आप जो है थोड़ा अब चूँकि ये इंसान की फितरत भी होती है कि थोड़ा वो जो है कहते हैं ना, एक लो वाइब्रेशन में जाता ही है। एक तो जो पास्ट था वो भी ख़त्म, जो कहानी चल रही थी वो ख़त्म, उसका दुख अलग, ठीक है। कैरियर है नहीं, उसका दुख अलग। पार्टनर नज़र नहीं आ रहा, उसका दुख अलग। तो मतलब हर तरीके से वो बेचारा सोचता है। तो यही चीज़ आपके साथ भी घटी होगी या घट रही है, ठीक है। तो जो लोग प्रोग्रेस पर हैं तो वो अपना कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ जब तक नहीं होगी, आप अपने कैरियर, आप अपने कर्मों पर जब तक आप फोकस नहीं करेंगे,
अब भक्ति, आपके अंदर भक्ति भाव, आराधना, ये सब नहीं जगेगा, आपकी इंट्यूशन पावर नहीं जगेगी, तो ये चीज़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये एक सोलमेट कार्ड है, यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये हायर वाइब्रेशंस के काउंटर पार्ट, मतलब आप लोग काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, जिनको ये सफ़र जिनको तय करना ही करना है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो आपको अपने कर्म को करना है। आपका कर्म क्या है, आप अपने कर्म को समझिए, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। संघर्ष होंगे, तो संघर्ष तो जीवन का नाम ही संघर्ष है, ठीक है। और लेकिन संघर्ष करके ही आदमी जो है ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो वीआईपी ट्रीटमेंट वाले हैं, उनका हिसाब वही जाने और उनका हिसाब भगवान जाने, ठीक है। मुझे आप लोग जो है यहाँ पर मुझे संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं और अपने संघर्ष से सब कुछ हासिल करने वाले लोगों में से हैं, ठीक है। और आप अपने संघर्ष के बलबूते पर आप अपने पार्टनर तक मिलेंगे, ये निश्चित है, मिलना ही मिलना है। टाइम थोड़ा कम लग सकता है, किसी का ज़्यादा लग सकता है। आपकी एज कम है, मान लो आप 18 साल के हैं, तो भाई अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना ये मिल जाएगा। अभी तो ये सारे रास्तों से गुजरना पड़ेगा आपको, तब जाके ये मिलेगा। और जो 30 के ऊपर हो चुके हैं या 25 के ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए जो है कि भाई टाइम पीरियड उतना टाइम फ्रेम उतना नहीं है अपने पार्टनर से मिलने के ऊपर। लेकिन ये रास्ते तो आएंगे, ये रास्ते से तो गुजरना पड़ेगा, इससे आप भाग ही नहीं सकते हो कहीं पे। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी प्रेम कहानी में। अब उनके लिए कि कुछ लोग सेपरेशन पीरियड अपने आप को मान के चल रहे हैं, है ना, कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, बट अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है मेरा, वो ऐसा मान के चल रहे हैं। देखो, अगर सेपरेशन पीरियड है, ठीक है, तो क्या आप इन सब चीज़ों से आप निकल रहे हैं? क्या आप में वो भाव, भक्ति, आराधना भगवान के प्रति जगी है? आप में क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है उस कनेक्शन में रहते हुए? क्या आप में कुछ बदलाव आया है? क्या आप कैरियर के प्रति झुके हैं अपने? तो इस चीज़ पर ज़रा विचार कीजिए। जो लोग सेपरेशन पीरियड में अपने आप को मान के चल रहे हैं कि मेरा तो पार्टनर वही है, तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ पर विचार कीजिए। और दूसरा, आपकी जो प्रेम कहानी की जो सिचुएशन है उस पर आप विचार कीजिए। अगर ये सब चीज़ें आप के अकॉर्डिंग अगर ये सही लग रहा है, तो ये आपका ही पार्टनर होगा फिर। लेकिन ये जो जज है, ये आपको करना है, मीन्स इसका न्याय आपको करना है। ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जो आप सेपरेशन पीरियड अपने आप को मान के चल रहे हैं, मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता है कि आप दोनों के बीच में क्या अभी चल रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ इस तरीके का है कि आप में बदलाव आए हैं, आप में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके उस पार्टनर के द्वारा हुई है, ठीक है, तब तो भाई आपका, हाँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई पार्टनर आपका वही है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर चूँकि ये देखो, ये जो कार्ड है ये इंट्यूशन को बताता है आपकी, ठीक है। तो जो सिंगल्स हैं वो लोग भी देखो, ध्यान से सुनो, आपको ना अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत करके चलना है। अब ये मजबूत कैसे होगी? वो हो जाएगी। आप भाई भगवान में आप समर्पित हैं, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भगवान को सरेंडर कर दिए हैं, तो वो जो आगे का जो देखने का जो पूर्वानुमान जो होता है,
जो आभास होता है वो आपको हो जाएगा। कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है। सिंपल आप मेडिटेशन करिए बस। सुबह करिए, शाम को करिए, जब टाइम मिले तब करिए। 2 मिनट बैठिए, 4 मिनट बैठिए, 5 मिनट बैठिए, सिंपल। शांत होकर के बैठिए, मन भी शांत होगा, इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी, आप अपने पार्टनर को भी पहचान पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन टाइप का होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन ये कठिन कनेक्शन होता है, ठीक है। ये प्रेम ऐसी कहानी जिसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ा हुआ है प्रेम कहानियों में, वो रास्ता बहुत कठिन होता है। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इसमें इल्यूजन भी बहुत आता है, यानी भ्रम भी बहुत आता है इस रास्ते पर। आपके सामने पार्टनर्स आएंगे, अलग अलग नेचर के वैरायटी के पार्टनर्स आएंगे, आपको मिलेंगे। अब आपकी अगर इंट्यूशन पावर, अगर आपको आभास नहीं है, आपको पहचान करने का तरीका ही नहीं मालूम है कि क्या ये मेरा पार्टनर है। अब जब आपकी इंट्यूशन पावर मजबूत होगी, आप भक्ति भाव, आराधना, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, भगवान को सरेंडर करके रखा हुआ है आपने अपनी प्रेम कहानी को, तो आप सही पार्टनर चुनने में आप गलती नहीं करेंगे। ये होता है इंट्यूशन का मजबूत होना, भगवान के प्रति समर्पित होने से और उन पर सरेंडर करने से भगवान से, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी प्रेम कहानी में। तो और ये जो रास्ता है आपकी प्रेम कहानी का आप तक पहुँचने के लिए, इसमें ना कैरियर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। कैरियर आपका बनेगा, संघर्ष होंगे, पर उस संघर्ष को आप क्रॉस करेंगे, आप जो है उसको मीन्स संघर्ष आएंगे, लेकिन आप रुक नहीं जाएंगे, थम नहीं जाएंगे, ठीक है। हालांकि इस कार्ड में अभी आगे जो है ये द हैंगमैन का दिखा रहा है, तो ये जो कार्ड है ये आपकी कैरियर से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि आप कैरियर से रिलेटेड, आप ऐसा कैरियर में आप संघर्ष करेंगे और लेकिन आप बढ़ेंगे आगे, लेकिन आप अटकेंगे नहीं। आपका ये जो अटकना भटकना ये आपकी प्रेम कहानी में है ये, क्योंकि इंसान है। अब भाई पास्ट था वो रहा नहीं, पास्ट की प्रेम कहानी जो होगी, जो भी रही हो वो रही नहीं, ठीक है। सिंगल घूम रहे, कैरियर का जो है वो भी संघर्ष में चल रहा, पार्टनर आगे कहाँ है, क्या कब आएगा, ये भी इसका भी कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ पर विश्वास करना है आपको कि आप भगवान के बच्चे हैं और भगवान जो है आपको सुन रहा है, और सच में सुन रहा है। आपने जो विश मांगी है, ये विश आपकी पूरी होगी, ये मिलेगा आपको। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अपना कर्म तो करो, डिवाइन कह रहे हैं कि अपना कर्म तो करो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो समझो, ओके। और जो पूरी तरीके से सिंगल्स हैं, जिनका कुछ नहीं रहा पास्ट में, तो देखो आपको ये सब चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, ये आपको करना पड़ेगा। आपको भगवान के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा, आपको कैरियर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंट्यूशन पावर आपकी भी हो सकता है मजबूत हो, नहीं भी होगी तो आगे फ्यूचर में हो जाएगी। बाकी आप ये सब काम मुझे करते हुए दिख भी रहे हैं, क्योंकि भाई आपको देखो मिलना सबको है, यहाँ जितने भी हैं पार्टनर सबको मिलेगा,
हाँ जी, जितने देख रहे हैं सबको पार्टनर मिलेगा। किसी को हो सकता है टाइम लगे, किसी को जल्दी मिल जाए, लेकिन मिलेगा सबको। उनका पार्टनर उनको सबको मिलेगा। इस बात से टेंशन मुक्त रहो, क्लियर बोल रहा हूँ। अपने काम पर फोकस करो। ये जो आप राह देख रहे हो उसकी, ये राह देखना आपका यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। वो आएगा जो आपके लिए बना है, ओके। और ये जब मिलेगा ना आपको, ये जब पार्टनर आपको मिलेगा, ये लड़का लड़की, ये मैं मेल फीमेल में यहाँ पर नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से आप देखना इस चीज़ को। तो ये जब मिल जाएगा, आप एक अच्छी स्टेज पर आप अपने आप को एक अच्छी स्टेज पर पाएंगे, आप इम्प्रेस की स्टेज पे पाएंगे। हो सकता है ये जब मिलेगा उसके शायद मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल में ही आपका शादी वादी भी हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मिलते ही ये जब मिलेगा ना, मुश्किल से 1-1.5 साल। ये आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर आप 18 साल के, ये सब आप टैरो रीडिंग अभी आप देख रहे हैं 18 साल करके हैं, 18 साल के हैं, तो देखो अभी तो ये सब चीज़ें आपने इन सब चीज़ों से भी आप गुजरेंगे, ठीक है। और अपनी पहले आपको अपनी रियल सेल्फ को पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि आप हैं क्या। तो कई रास्ते हैं, हो सकता है आपका कोई कार्मिक आपको आ जाए सामने। तो जो 18 साल वाले हैं उनकी मैं बता रहा हूँ कि अभी उनको टाइम है, उनका भी बहुत टाइम है। लेकिन जो 25 या 24 के ऊपर के हैं, उनका मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि वो इस तरीके से उनका रहेगा। और जो 30 के ऊपर है, उनके लिए तो मैं ये डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि ये जब मिलेगा ना आपको, ये सब जब चीज़ें प्रक्रिया हो जाएंगी, ये जब मिलेगा इसके मुश्किल से 1 या 1.5 साल के अंदर आपका शादी होगा इनसे, ठीक है। और चांसेस हैं जो महिलाएं हैं कि शादी की कुछ सालों बाद जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। आप लोग अच्छा जो है आपका चलेगा रिश्ता आगे। तो अब क्योंकि ये जब मिल जाएगा ना, तो आप एक एम्प्रेस स्टेज में पहुंच जाएंगे। और ये जो कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का, ये कुछ थोड़ी सी यहाँ पर मुझे इशू दिखा रहा है। ये इशू मुझे दिखा रहा है जब आप लोग मिल लेंगे और सब होगा उसके बाद में दिखा रहा है। ये हो सकता है आपका कुछ, आप दोनों का कुछ हो बेमतलब की जो व्यर्थ की चीज़ें आप अपने ऊपर लोड लो, भार लें। तो देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, इतने टाइम बाद मिले हो, है ना। और फिर ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता। लोड, बेमतलब का लोड अपने ऊपर, अपनी जो प्रेम कहानी है उस पर बेमतलब का लोड आपको नहीं लेना है जब ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको 9 ऑफ कप्स, आपको इस स्थिति में रहना है आपको कि आप खुश हैं, आप खुशी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और ये थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इशू कुछ मुझे नहीं ऐसा खास है। थोड़ा सा बर्डन सा फील हो सकता है, वो चलता है इतना तो थोड़ा बहुत। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ रिश्ता ख़राब हो जाएगा मिलने के बाद में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि आपका ये मुझे पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपका कुछ जो है बहुत बुरी तरीके से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया या परिवार, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ हल्का फुल्का सा है, निकल जाएगा। तो आप लोग बहुत खुशी के दिन बिताने वाले हैं। आप लोग जब मिलेंगे, ये जो रिलेशनशिप होने वाली है, जो प्रेम कहानी होने वाली है, बहुत ही पैशनेट होने वाली है, नेक्स्ट लेवल है।
फायरी फायर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और आप लोग हो सकता है मिलने के बाद कहीं बाहर जाएं घूमने उमने के लिए। और जो आपका पार्टनर होगा, हाई चांसेस हैं कि वो पार्टनर आपका एक अच्छा इस्टेब्लिश पर्सन होगा, फिनेंस उसका अच्छा होगा, चांसेस हैं। या नहीं होगा, जब आप मिलेंगे तो उसका हो जाएगा, और उसका होगा तो मतलब आपका भी पार्टनर तो है, आप ही दोनों, ये ज़िंदगी तो साथ में बितानी है ना। तो ये कुछ आपकी प्रेम कहानी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप लोग जो है पेट वगैरह भी पालें, या उनको पेट का शौक़ हो, डॉग पालने का शौक़ हो, कैट पालने का शौक़, किसी भी तरीके का कोई जानवर पालने का शौक़ हो उनको। या आप पहचान कर सकते हैं कि जब वो मिलें तो हो सकता है उनको उनके घर में कोई पेट हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की आपकी प्रेम की कहानी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है, आपकी प्रेम कहानी के लिए। आई होप आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी, ठीक है। और बाकी जो था ये मैंने बता दिया आप लोगों को। जब तक ये मिल नहीं रहा है तब तक संघर्ष है, ठीक है। जब तक ये मिल नहीं रहा है पार्टनर, और ये मिलेगा संघर्ष भी ख़त्म हो जाएंगे। और क्या पता ये जिस सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं उस सिचुएशन में वो भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से गुजर रहा होगा, क्योंकि जब स्पिरिचुअल कनेक्शन जब होता है तो वो कुछ इसी तरीके का होता है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए आपको आपके करियर पर आपको बहुत जोर देना है, मतलब आपको अपना करियर अच्छा करना है। संघर्ष होंगे, कोई नहीं, आप निकल जाओगे आगे। ये आप सोचते हुए दिख रहे हो, इतना मत सोचो अपने पार्टनर के बारे में, वो मिल जाएगा आपको। आप अपना काम करो, अपना कर्म करते रहो। भगवान हैं, भगवान से विश मांगिए, पूरी होगी। इंट्यूशन पावर भी मजबूत होगी, नहीं है अभी, हो जाएगी। और एक बढ़िया अपना समय बिताओ, अच्छे से भगवान की याद में रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब कि क्या निकल के आता है, क्या है आपकी प्रेम कहानी में। देखते हैं इसमें क्या है प्रेम कहानी में, और आपकी प्रेम कहानी में आपकी और क्या है, आपकी प्रेम कहानी में और क्या है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देखो आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, अगर आपकी इर्द गिर्द कुछ ऐसा सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है, तो आप लीजिए, आप मदद मांगिए अपने फ्रेंड सर्कल से। अगर वो कैरियर से रिलेटेड कुछ हेल्प कर सकते हैं, अच्छी बात है। जितना जल्दी आपका कैरियर सेट होगा, आपका जो है आपका पार्टनर आपके करीब होगा, मीन्स मिल जाएगा आपको। और अगर कोई नहीं है सपोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। भगवान सबसे बड़ा सपोर्ट तो भगवान का है। इवन हम कह रहे हैं सपोर्ट किसी का ना लो, इसका सपोर्ट लो, बस भगवान का सपोर्ट लो, हो जाएगा। नौकरी भी आपकी खुद की लग जाएगी, ज़रूरी नहीं है। सभी सपोर्ट लेके पैदा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो अपना जो है भगवान देख लेंगे, लग जाएगा, हो जाएगा काम तुम्हारा। देखते हैं और क्या है आपकी प्रेम कहानी में। डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखो वो जो जिनकी मैं बात कर रहा था, जो रिलेशनशिप, जो सेपरेशन पीरियड वाले, जो मैंने बोला था ना सेपरेशन पीरियड, या जो रिलेशनशिप में अगर हैं इक्का दुक्का यहाँ पर, तो आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर लो एक बार। अगर आपको ठीक लगती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है ये रेजोनेट आपके साथ ना कर रही हो रीडिंग।
लेकिन जिनके साथ में रेजोनेट कर रही है तो अपनी सिचुएशन, आपकी जो रिलेशनशिप चल रही है या जो आप लोग मान के बैठे हो सेपरेशन में हैं हम तो मेरे पार्टनर से, एक बार पूरी पिक्चर अपनी एक बार एनालाइज करके देख लो, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है प्रेम कहानी में। न्यू लव, a new person has stirred your romantic feelings। देखो भैया, कुछ तो है, कुछ तो आने को है। कुछ तो आने को है मतलब क्या? अरे भैया, आपका पार्टनर आपके लिए बैठा हुआ है, आप ये बस सब करो, सब काम करो आप अपनी ज़िंदगी में, देखो कैसे मिलेगा। न्यू लव आएगा आपके पास, आपकी ज़िंदगी में है न्यू लव। मीन्स आपका काउंटर पार्ट है भाई, आपका सोलमेट, आपका हायर लेवल का सोलमेट, आपका जो है ट्विन फ्लेम, जो भी है आपकी किस्मत में है। तो थोड़ा उसको पाने के लिए आपको भाई संघर्ष, भाई स्पिरिचुअल कनेक्शन यूँ ही थोड़ी ना मिल जाते हैं इतनी आसानी से, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। देखो टॉपिक क्या लिया था कि बताओ, क्या था टॉपिक? अरे प्रेम कहानी कैसी रही है आपकी, हैं? लेकिन यूनिवर्स ने क्या दिखाया हमें कि कहानी तो फ्यूचर की है भाई, कहानी तो अभी बननी बाकी है आपकी। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। ये सभी राशियों पर थी रीडिंग, और मैं अलग अलग राशियों पर भी मैं रीडिंग करूँगा, बट अभी ये कलेक्टिव में थी, सभी राशियों के लिए थी। आई होप आप लोगों को रीडिंग ये रेजोनेट करी हो, रीडिंग का कुछ भाग भी रेजोनेट किया होगा, या जिनका नहीं रेजोनेट किया वो किसी और मीडियम के थ्रू आपको जो है आप तक चीज़ें पहुंच जाएंगी। लेकिन जिनके साथ में रेजोनेट किया है वो प्लीज़ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।